Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the 3D design and the other equipments for automation of highway. Okay, तो लास्ट टाइम हमने जो मतलब यूटिलिटीज़ थी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, वो देखा था कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें मेन बेनिफिट्स ये था कि जब हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो हमें एक्सक्वेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो लेयर्स होते हैं सब्सिक्वेंट हाईवेज़ के वो बनाने के लिए, तो जो हाईवेज़ के लेयर बनाते हैं उसके लिए एक्सक्वेशन करते हैं। तो उसके नीचे मतलब कोई लाइंस है या नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन, टेलीफोन लाइंस, या तो फिर दूसरी कोई मतलब पाइप लाइंस, या तो कोई कन्वेंस वाली जो लाइन होती है वो सब, तो वो लाइन को इंटरप्शन ना हो ऐसा हम एक्सक्वेशन कर सके, इसके लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो है वो ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ ढूंढने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स थे वो हमने देखे थे। उसके बाद था हमारा 3D डिज़ाइन। 3D डिज़ाइन में हमने देखा था कि कैसे एक 2D मॉडल जो है प्लान का वो 3D मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर सारे मॉडल 3D में कन्वर्ट हो तो हम इजीली जो है वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा जो था पॉइंट्स जो था उसके रिगार्डिंग वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे क्या आगे ऑटोमेशन में होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो लगेंगे इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मशीन गाइडेंस एज अ सिस्टम सिंग डिफाइंड, यानी कि ये जो मतलब जो उसके इन्वेंटर हो गए वो हो गए, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया कि मशीन गाइडेंस एज अ सिस्टम दैट यूजेस ऑटोमेशन टू प्रोवाइड इक्विपमेंट ऑपरेटर अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन ऑफ द कटिंग एज में ब्लेड, बकेट या स्क्रीड कोई भी आ सकता है, रिलेटिव टू द डिजाइन सरफेस बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ओके, मशीन गाइडेंस को जो सिस्टम है उसे ऑटोमेशन प्रोवाइड करे, लेकिन कैसे प्रोवाइड करे, जो उसकी कटिंग एज है। देखो, हम जो भी इक्विपमेंट ऑटोमेशन के लिए मतलब हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ब्लेड होगी, बकेट होगा, स्क्रीड होगी। ओके, तो ये जो सारे इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं उसको अगर हम ऑटोमेशन प्रोवाइड करवा दें या उसे ऑटोमेशन हम दे दें, तो उससे क्या होगा कि जो हमें सरफेस जैसी बनानी है वैसी बनेगी। ओके, पहले ऑटोमेशन में वो लोग क्या करते हैं कि कैड के थ्रू उसे मतलब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ऐसे ही वो वर्क करेगा, तो जो मैन्युअली वर्क होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है ऑटोमेटेड पे, और ऑटोमेटेड पे जो वर्क होता है वो परफेक्टली होता है, वो आप सबको पता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे करके हम जो है वो मशीन को गाइडेंस कर सकते हैं उसे ऑटोमेटेड वे में वर्किंग करने के लिए। तो ऑपरेटर कंट्रोल्स एवरीथिंग ऑन द अदर हैंड विथ मशीन कंट्रोल द कटिंग एज ऑफ द इक्विपमेंट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेशन। देखो, जो कन्वेंशनल मेथड से हमारी मतलब जो अभी चल रही है वो मेथड्स में क्या होता है कि ऑपरेटर जो है वो पूरा कंट्रोल लेता है मशीन का, किसको कहाँ से कैसे कट करना, कौन सी एज को कितना कट करना, वो सारा कंट्रोल मैन्युअली ऑपरेटर के पास होता है। बट इन ऑटोमेशन मशीन कंट्रोल पूरा जो है वो फुल्ली कंट्रोल होता है बाय इक्विपमेंट या ऑटोमेशन। द सिस्टम इज कनेक्टेड टू एंड कंट्रोल्स द हाइड्रोलिक्स while the operator simply drives the equipment and manages the automation। ओके, सिस्टम जो है वो कंट्रोल्स से मतलब कनेक्टेड होती है हाइड्रोलिकली, while the operator simply drives the equipment and manages automation। तो जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है कि इक्विपमेंट चलाता है और ऑटोमेशन को मैनेज करता है। तो ये इस टाइप का जो मतलब एक फिगर आपको 23 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ऑपरेटर चला रहा है। ओके, तो ये खाली ओनली मैनेज कर रहा है मशीन को, ऐसा ही है। बाकी ये जो प्रोफाइलर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं वो आपके ऑटोमेशन के प्रोफाइलर्स हैं। तो ये जो कटिंग एज है आपकी वो ऑटोमेशन पे काम कर रही है अभी, आपको खाली मशीन को संभालना ही है। ये है AMG इक्विपमेंट फॉर अर्थ वर्क। तो अर्थ को वर्क करने के लिए ब्लेड को कितना मतलब टिल्ट करना पड़ेगा, कितना मतलब झुकाना पड़ेगा, कितना उठाना पड़ेगा, वो सारा जो है वो एक प्रोग्राम पे तय होता है, ऑटोमेटेड मशीन पे तय होता है, और वो ऑटोमेटेड जो है उसे ये मशीन को गाइड करता है। यू हैव टू जस्ट ड्राइव दिस व्हीकल। ओके, हमें खाली व्हीकल ड्राइव करने पे ध्यान देना है,
एक्सक्वेशन जो होगा वो अपने आप होगा। तो इसे हम ऑटोमेशन बोलते हैं ऑटोमेशन सब्जेक्ट में। Note that the term automated machine guidance and its abbreviation AMG is widely used to refer both machine guidance and machine control and is therefore used in this report। देखो ये AMG जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस है। जो ये AMG होता है वो है ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस, ओके, और इसका एब्रीविएशन AMG होता है जो हमने फिगर में देखा। इट इज़ वाइडली यूज टू रिफर टू बोथ मशीन गाइडेंस एंड मशीन कंट्रोल एंड इज देयरफॉर यूज इन दिस रिपोर्ट। तो ये मशीन कंट्रोल के लिए भी यूज में आता है और मशीन गाइडेंस के लिए भी यूज में आता है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ इन्वॉल्व हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट गाइडेड और कंट्रोल यूजिंग पोजिशन लोकेशन इंफॉर्मेशन such as from a GPS or GNSS device और लैंड बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि गाइडेड और कंट्रोल होते हैं यूजिंग पोजिशन लोकेशन इंफॉर्मेशन। अब पोजिशन लोकेशन इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, GPS है, GNSS है और लैंड बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है, ऐसे वैसे यूज़ होता है। तो ये सारा आपको फिगर नंबर 24 में दे रखा है। जैसे कि ये देखो गाइडेड सबग्रेड मोटर ग्रेडर है। ये मोटर ग्रेडर जो है वो गाइडेड है बाय GNSS। ओके, तो एक जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे फिट करके रखा है, उसमें मतलब जो भी मतलब हमें चाहिए होता है वो फिट करके रखा है और वो कंट्रोल लेता है ये सबग्रेड मोटर ग्रेडर का। तो जितना भी मतलब आपको एक्सक्वेशन करवाना है मोटर ग्रेडर से, या तो कोई भी मतलब एक जो मटेरियल है वो मूव करवाना है ग्रेडर से। ग्रेडर जनरली मटेरियल मूव करने के काम आता है, ये होल्डिंग इक्विपमेंट है। ओके, तो ये जो ऑपरेटेड होता है वो यहाँ से होता है GNSS से, पोजीशन से, क्योंकि पोजीशन यहाँ से कितनी डाली हुई होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स 3D design data have typically been used to control dozers, motor graders, trimmers, excavators, milling machines and pavers। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 3D डेटा हैव टिपिकली बीन यूज टू कंट्रोल डोजर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मोटर ग्रेडर्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रिमर्स को, एक्सकेवेटर को, मिलिंग मशीन को एंड पेवर्स को। ये सारे टाइप के इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए मतलब 3D डिज़ाइन डेटा जो है वो हमारे पास होता है। यानी कि 3D डिज़ाइन डेटा से हम ये सारे जो इक्विपमेंट है जो हाईवे में यूज़ होते हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में बी रेट्रोफिटेड for AMG as well। Systems have been available from multiple vendors including existing equipment may be retrofitted for AMG as well। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है यानी कि अभी जो हमारे पास कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स है उसे भी हम AMG में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Systems have been available from multiple vendors including Trimble, Leica, Topcon, Caterpillar, Jomaco, Ridgen, etc। तो ये सारे जो मतलब है वो वेंडर्स है AMG के लिए, ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस के लिए वेंडर्स है, जिसकी मदद से हम जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है उसे भी रेट्रोफिटेड यानी कि उसे भी हम फिट कर सकते हैं हमारे AMG से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये फिगर नंबर 24 जो आपका GNSS गाइडेड सबग्रेड मोटर ग्रेडर है वो है। फिगर 25 illustrates how the 3D design model created with 3D laser scanning data and 3D design are used during construction operation such as earthworks and material placement, paving and compaction, followed by field inspection and scanning of the final product for as builds। तो फिगर 25 में हमें इल्यूस्ट्रेट किया है कि 3D डिज़ाइन मॉडल जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है विद 3D लेज़र स्कैनिंग डेटा एंड 3D डिज़ाइंस आर यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से 3D डिज़ाइंस जो है वो यूज़ होती है वो हम कर सकते हैं, सच एज अर्थवर्क एंड मटेरियल प्लेसमेंट। अर्थवर्क और मटेरियल प्लेसमेंट कैसे करते हैं वो,
पेविंग एंड कॉम्पैक्शन, पेविंग और कॉम्पैक्शन जो है वो कैसे किया जाता है, फॉलोड बाय फील्ड इंस्पेक्शन एंड स्कैनिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एज बिल्ट। तो लास्ट में जो होता है वो प्रोफाइल स्कैनिंग होता है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, वो हमें बताया है। तो ये एक फिगर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो है वो लीडर और 3D सर्वे स्कैनिंग सर्वेइंग फेज़ है। तो सर्वे जो होता है, प्री सर्वे जो होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन से पहले, उसे हम लाइडर या 3D लेज़र स्कैनिंग से कैरिड आउट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है वो है 3D डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन फेज़ होता है हमारा। उसके बाद 3D डिज़ाइन फेज़ के बाद का जो मतलब स्टेज होता है वो हमारा ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस यानी कि ग्रेडिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ होता है, जो कि यहाँ पे GNSS जो मोटर ग्रेडर जो है बताया हुआ है वो है। एक बार ये ग्रेडिंग हो जाए उसके बाद हम पेविंग का टूल्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन फेज़ में, AMG पेविंग। तो आप देख सकते हो कि सबसे फर्स्ट है आपका सर्वेइंग फेज़, जिसपे लाइडर और 3D लेज़र स्कैनिंग का यूज़ होता है। उसके बाद डिज़ाइन फेज़ है जिसमें 3D डिज़ाइन यानी कि जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी लोकेटिंग डिवाइस है उसका यूज़ होता है। उसके बाद का जो फेज़ है वो हमारा कंस्ट्रक्शन का फेज़ है। कंस्ट्रक्शन के फेज़ में बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे कि ये ग्रेडिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ है, पेविंग कंस्ट्रक्शन फेज़ है, उसके बाद फील्ड टेक्नोलॉजी IC रोलर है। तो ये हमने यहाँ तक ग्रेडिंग तक देखा है, और ये IC रोलर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि IC रोलर्स क्या है। उसके बाद फील्ड कॉम्पैक्शन आता है, वो भी कंस्ट्रक्शन फेज़ है। और जो लास्ट आता है वो फिर से लाइडर और 3D लेज़र स्कैनिंग आता है एज बिल्ड्स फॉर मेंटेनेंस फेज़। तो ये जो लास्ट स्टेज होता है वो मेंटेनेंस फेज़ के लिए होता है कि मेंटेनेंस ये प्रोफाइल्स का यानी कोई भी हाईवे प्रोफाइल का हम कैसे करेंगे। तो ऐसे फेजेस पे पूरे मतलब प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स। तो ये फ्लो चार्ट है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी यूज थ्रू आउट अ हाईवे प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो ये सारा एक ही मतलब स्लाइड में आपका पूरा हाईवे का ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो आ चुका है। ओके, सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने पढ़ा लाइडर और 3D लेजर स्कैनिंग जो प्री सर्वे फेज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद 3D डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन फेज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद AMG है वो ग्रेडिंग कंस्ट्रक्शन फेज है। फिर उसके बाद AMG पेविंग के लिए है। उसके बाद जो फील्ड टेक्नोलॉजी है वो IC रोलर के लिए है। उसके बाद फील्ड इंस्पेक्शन है, और लास्ट में मेंटेनेंस और उसके लिए लाइडर और 3D लेजर स्कैनिंग है। तो ऐसे जो है वो पूरा हाईवे का प्रोजेक्ट जो है वो कैरिड आउट होता है बाय हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स। बेनिफिट्स ऑफ AMG हैव इंक्लूडेड बेटर कंट्रोल ऑफ क्वांटिटीज़। ओके, AMG से क्या होता है कि क्वांटिटीज़ जो है उसका कंट्रोल बेटरली हो सकता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, 24/7 ऑपरेशन। प्रोडक्टिविटी, अब देखो कोई भी काम अगर मैं मशीन से मैन्युअली करवाता हूँ, मशीन तो है ही लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला अगर मैन्युअली है तो उसकी एक शिफ्ट होगी कि वो 8 घंटे या 6 घंटे या तो 10 घंटे काम कर सकेगा डिपेंडिंग ऑन वर्क साइट्स। ओके, बट इन ऑटोमेशन we can achieve this productivity by 24/7 operations. Increased accuracy and precision, accuracy और precision जो है वो भी बढ़ सकता है। fewer backfill or earthworks errors, more uniform surfaces, reduce serving cost and times, and fuel saving owing to fewer passes। तो ये सारा जो मतलब है वो हम अचीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। There has also been increased safety with fewer people setting up stakes and checking grades। तो जो सेफ्टी है वो भी बढ़ सकती है, और विथ फ्यूअर पीपल सेटिंग अप स्टेक्स एंड चेकिंग ग्रेड्स। तो ये सारी चीज़ जो होती है वो हम अचीव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑटो। There has even been the possibility of generating as-built plans with stringless pavers and other equipment systems output। There has even been the possibility of generating as-built plan with stringless pavers and other equipment systems output। यानी अदर इक्विपमेंट से भी हम जो मतलब पेमेंट्स है उसका काम कर सकते हैं, लेकिन बाय मीन्स ऑफ ऑटोमेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने समझ लिया है। ओके, तो ये भी सारा आपने देख लिया है।
International efforts for AMG in roadway construction were most notable in Europe and also began with earthwork operations. तो जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है AMG के लिए रोडवे कंस्ट्रक्शन में, वो यूरोप पे सबसे ज़्यादा नोटेबल हुए हैं। यानी यूरोप पे सबसे ज़्यादा ये ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस का यूज़ हुआ है यूरोप, एंड ऑल्सो बिगेन विथ अर्थवर्क ऑपरेशन। और यूरोप पे जो अर्थवर्क ऑपरेशन होता है पूरा, वो ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस की मदद से हो रहा है। ओके, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे फर्स्ट जो है यूरोप ने किया है और सक्सेसफुली उसको मतलब इंक्लूडेड किया है अपने रोडवेज की सिस्टम्स में। उसके बाद का हमारा स्टेज था कंस्ट्रक्शन फेज के बाद फील्ड टेक्नोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन और फील्ड टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट रेडी टेक्नोलॉजीज फॉर कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग हैव हैड लिमिटेड डिप्लॉयमेंट बाय स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। ओके, जो एग्जिस्टिंग नंबर्स है मार्केट रेडी टेक्नोलॉजीज के और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल के और मॉनिटरिंग के, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अभी लिमिटेड डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज लाइक IC, GPR, इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइलर्स एंड रियल टाइम प्रोफाइलर्स। तो ये सेक्शन यानी कि फील्ड टेक्नोलॉजी और इंस्पेक्शन में, देखो फील्ड टेक्नोलॉजी और इंस्पेक्शन में ज़्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का काम आता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑटोमेशन में बहुत कम इक्विपमेंट जो है वो यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन स्टेज में। तो उसके लिए कौन कौन सी मतलब इक्विपमेंट यूज़ होती वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है आपको। एक जो है वो IC है, उसके बाद GPR है, इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइलर्स है एंड रियल टाइम प्रोफाइलर्स है। तो ये 4 टेक्नोलॉजी जो है वो आपके इंस्पेक्शन और फील्ड टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होती है एज एन ऑटोमेटेड मशीन्स। यानी दूसरी सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन वो ऑटोमेशन के साथ कैसे यूज़ करनी है वो ये सेक्शन में दिखा गया है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन फोकसेस ऑन फील्ड इंस्पेक्शन टूल्स अवेलेबल at the time of this report to assist construction administration personnel such as tablets, smartphone, GPR rovers and telematics। तो जो लास्ट पार्ट है ये सेक्शन का, वो फोकस करता है फील्ड इंस्पेक्शन टूल्स अवेलेबल पे। यानी कि कौन कौन से टूल्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि टैबलेट्स, स्मार्टफोन, GPR रोवर्स और टेलीमेटिक्स। यानी आप ये और मतलब ये आप इंस्पेक्शन टूल्स का यूज़ कर सकते हो और अपने सेक्शन पे फोकस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग फील्ड टेक्नोलॉजी एंड इंस्पेक्शन विथ ऑटोमेटेड मशीन्स। तो ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज़ फील्ड इंस्पेक्शन में इस तरह से हो सकता है। आपको खास याद रखना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो सकती है, यानी कि IC है, GPR है, इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइलर्स है एंड रियल टाइम प्रोफाइलर्स है। उसके बाद जो फर्स्ट है फील्ड टेक्नोलॉजी एंड इंस्पेक्शन में वो है IC। तो IC जो है वो क्या होता है हम देखते हैं। IC हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इक्विपमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल दैट रिजल्ट्स इन लॉन्गर पेमेंट लाइफ्स। तो IC जो है वो क्या करता है इंस्पेक्शन में, वो इक्विपमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन का काम ये IC करता है। और उससे क्या है कि पेमेंट की जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है और लॉन्गर पेमेंट लाइफ हमें मिलती है। फिगर 26 शोज एन एग्जाम्पल। ओके, ये जो 26 है, देखो अभी ये इक्विपमेंट आप देख रहे हो, तो इससे क्या होता है कि ये जो पेमेंट है उसकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। एन एग्जाम्पल ऑफ IC फॉर एसफाल्ट। तो एसफाल्ट के लिए मतलब कैसे IC प्रोफाइलर्स का हम यूज़ कर सकते हैं ये इसमें दिखाया है। ये जनरली ये इक्विपमेंट प्रोफाइल चेक करने के लिए यूज़ में आता है कि ये प्रोफाइल कैसी है और कितने टाइम तक ड्यूरेबल रहेगी, उसकी लाइफ कितनी ड्यूरेबल रहेगी वो चेक करता है। IC मशीन्स आर वाइब्रेटरी रोलर्स। वो और कुछ नहीं है, एक वाइब्रेटरी रोलर्स है विथ एक्सेलरोमीटर माउंटेड ऑन द एक्सल्स ऑफ ड्रम। उसमें एक्सेलरोमीटर्स होते हैं। GPS device, infrared temperature sensors and on-board computers that can display the color-coded maps in real time to track roller passes, surface temperatures, stiffness of the compacted materials। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है वो देखते हैं। तो IC मशीन्स वाइब्रेटरी रोलर्स होता है, उस पर एक्सेलरोमीटर माउंटेड किया होता है उसके ड्रम्स पे।
जीपीएस डिवाइस भी होती है, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर्स भी होते हैं, एंड कंप्यूटर भी होता है कि जो कलर कोडेड मैप्स दिखाता है व्हेन द ट्रैक रोलर पासिस, यानी कि वो रोलर जहाँ जहाँ भी मूव होगा वहाँ कितना टेम्परेचर प्रोफाइल है उसका, उसका कलर कोड वहाँ पे क्या बनता है वो दिखाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। और एक्सेलरोमीटर जो है वो भी दिखाएगा कि कितनी मतलब स्पीड से हम जाएंगे तो प्रोफाइल पे कितना इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों से इंस्पेक्शन करने का फ़ायदा क्या है, तो मैंने जैसे आगे बताया कि जो हमारी पेमेंट की जो लाइफ है वो इससे लॉन्गर हो जाएगी। द आईसी टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू ऑल पेमेंट लेयर मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड अप। ये जो आईसी टेक्नोलॉजी है वो ऐसा नहीं है कि सबसे टॉप कॉस्ट प्रोफाइल के लिए ही सिलेक्टेड है, हमारे पेमेंट के सारे लेयर्स के लिए यानी कि ग्राउंड तक ये पूरी टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें आईसी में देखनी है। आईसी का फिगर्स जो है वो हमने देख लिया है कि आईसी में ऐसे ड्रम होता है, यहाँ पे जो एक्सेलरोमीटर और टेम्परेचर प्रोफाइल्स और सारे मतलब इक्विपमेंट होते हैं जीपीएस एनेबल्ड। तो उससे क्या होता है कि ये प्रोफाइल जहाँ पे भी घूमता है, ये रोलर जहाँ पे भी घूमता है, वहाँ का आपको एक कलर कोडेड मैप जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में जो ऑपरेटर बैठा है उसे मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो उससे क्या होता है कि पेमेंट की लाइफ कितनी ड्यूरेबल है वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो बाकी के जो इक्विपमेंट्स है लाइक जीपीआर एंड इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइलर्स एंड रियल टाइम प्रोफाइलर्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।